आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछली क्लास में हमने यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल वैकेंसी के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाने थे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से थे। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हुए हिंदी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के वैकेंसी के। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ बताइए। लोकोक्ति और मुहावरे का यह क्वेश्चन है जिसमें ये एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हमें इसका सही अर्थ बताना है, यानी इसका मतलब क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी कि अपनी शर्म को छिपाने के लिए फालतू में झुंझलाना। दूसरा ऑप्शन है, अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, यानी अपनों से जो बड़े हैं उनसे उन पर गुस्सा करना। तीसरा ऑप्शन है, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। चौथा ऑप्शन है, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। हमें बताना है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। क्या होता है, जब हम शर्मिंदा हो जाते हैं तो फालतू में जब झुंझलाते हैं तो कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि पहले तो हम खिसिया गए, शर्मिंदा हैं, अब अपनी गुस्से को किसी दूसरे पर निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का सही अर्थ बताइए। हमारा एक वाक्य है, एक मुहावरा या लोकोक्ति है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका हमें सही अर्थ बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। चौथा ऑप्शन है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। हमें इस जो वाक्य है, जो मुहावरा है, इसका हमें मतलब बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, यही ऑप्शन हमारा इस मुहावरे का राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कृश, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। हमारे ऑप्शन है विटप, हिस्ट पुष्ट, तीसरा ऑप्शन है केस, चौथा ऑप्शन है भव। तो कृश का जो विलोम होता है, कृश मतलब होता है कमजोर, हिस्ट पुष्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिस्ट पुष्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। विलोम शब्द कृश का जो होगा वो होगा हिस्ट पुष्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, अल्पज्ञ का हमें विलोम शब्द बताना है। हमारा एक शब्द है अल्पज्ञ, इसका हमें बताना है इसका विलोम क्या होगा। हमारे ऑप्शन हैं सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। तो क्या होगा, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानकार, कम जानने वाला। तो इसका विलोम शब्द इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कम जानने वाले का उल्टा हो जाएगा सब कुछ जानने वाला, ज्यादा जानने वाला। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, यही ऑप्शन जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। एक शब्द है हमारा खूंटी, इसका हमें क्या है, बहुवचन बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं खूंटियाँ, 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 खूंटियों। तो क्या है, हम देखेंगे ये 3 ऑप्शन अगर हम देखें तो ये लगभग क्या है, सेम दिख रहा है, बराबर एक जैसा दिख रहा है। लेकिन क्या होगा, हम इसमें जो है इसकी वर्तनी के हिसाब से इसको देखेंगे कि इसमें शुद्ध कौन सा होगा। तो अगर हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा इन दोनों से एकदम अलग दिख रहा है। क्या है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खूंटी का जो बहुवचन होगा वो होगा खूंटिया। यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में देखिए, या पर आ की मात्रा पर चांद बिंदी लगी हुई है, तीसरे ऑप्शन में भी यहाँ पर चांद बिंदी लगी हुई है। तो क्या होगा, इसीलिए ये क्या है, ये जो है ये गलत प्रोनाउंसिएशन, इसका गलत उच्चारण हो जाएगा। इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अज अजन्मा का दूसरा अर्थ बताइए। एक शब्द है अज अजन्मा, इसका हमें दूसरा अर्थ बताना, यानी कि ये एक अर्थ का अनेक अर्थ है। तो क्या है, अज अजन्मा का हमें दूसरा अर्थ बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं आजन्म, निर्भीक, आजीवन, ईश्वर। सबसे पहले तो हम जो हमारा ये शब्द है अज अजन्म, इसका हम जान लें, अजन्मा जो है शब्द इसका हम जान लें। अज का मतलब जैसे होता है अजर अमर, उसी को ये शॉर्ट में करके कर दिया है। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता है वो हो जाएगा अज, और अजन्मा जो है मतलब जो पैदा नहीं हुआ है, जो हमेशा से रहा है। तो हमारे ऑप्शन में से क्या होगा, ईश्वर ही एक ऐसा ऑप्शन है
जो कभी बूढ़ा भी नहीं होता है और जो किसी भी तरीके से जरिए से ना बनाया गया ना वो पैदा हुआ है। यही चीज़ क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? हमारे ऑप्शन दिए हुए, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जो वर्तनी यानी स्पेलिंग के दृष्टि से सही शब्द है। हमारे ऑप्शन है, पहला है प्रतिनिधि, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है प्रतिनिधि और चौथा है प्रतिनिधि। यानी कि क्या है, दूसरे वाले में बड़ी नी ना पर बड़ी की मात्रा और धा पर बड़ी की मात्रा है, तीसरे वाले में ना पर बड़ी की मात्रा धा पर छोटी की मात्रा है, चौथे वाले में ना पर छोटी की मात्रा धा पर बड़ी की मात्रा है। तो क्या होगा, ये तीनों जो ऑप्शंस हमारे हैं ये गलत ऑप्शंस हैं। ये हमारा जो वर्तनी की दृष्टि से ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्रतिनिधि सही तरीके से लिखा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमें बताना है कि हमारे ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, यानी कि संस्कृत से सीधा सीधा आ गया है हमारे हिंदी भाषा में। तो हमारे ऑप्शंस हैं आज, आँख, अग्र, आग। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अग्र जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 3rd है, यही शब्द हमारा संस्कृत का लग रहा है इसमें। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 3rd है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द बताइए। ये क्या है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का एक क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि पर्वत की तलहटी का एक शब्द क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका। क्या है, द्रोण जो है वो गुरु द्रोण का नाम है। बेसिन जो होता है वो जो नदी में या तालाब में जो बीच में डेल्टा बन जाते हैं उसको बेसिन बोलते हैं। घाटी जो होता है ये क्या है, ये दो पहाड़ों के बीच में जो गहराई होती है, जो खड्डा होता है बड़ा सा, उसको बोलते हैं घाटी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है उपत्यका, यही ऑप्शन जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि पर्वत की तलहटी को हम उपत्यका भी कहते हैं एक शब्द में अगर कहे तो। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला का एक शब्द क्या होगा। यानी कि एक हमारे पास वाक्य सेंटेंस है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसको अगर हम एक शब्द में कहें तो क्या बोलेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं कृपण, मर्सण, मितव्ययी, अल्पव्ययी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है कृपण, ये हमारा राइट आंसर होगा इस वाक्य का। यानी कंजूसी से धन व्यय करने वाले को अगर हम एक शब्द में कहेंगे तो कहेंगे उसको क्या, कृपण कहेंगे। तो आज की वीडियो में हमने UPSSC लेखपाल के हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।